हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके डीएसएसबी जेल बॉर्डर एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। ये आपका जो एनालिसिस होने वाला है ये आपका 10 जून से लेकर 18 जून तक, यानी कि टोटल आपके 24 शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और आपके करेंट अफेयर्स के, उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन था कि अर्जुन अवार्ड 2023 में कितने लोगों को दिया गया है, तो 23 लोगों को दिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक आपके अश्वघोष हैं। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2011 में पुरुष महिला साक्षरता अंतर कितना है, तो 16.8% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि तंजौर किस राजवंश की राजधानी है, तो चोल वंश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन था कि भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या कितना % है, तो आपका 50% है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 91.80 है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में चलाई गई है, तो कोलकाता शहर में चलाया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला आपका क्वेश्चन था किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपका मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत का स्थान आपका 93 नंबर पर है। भारत राज्यों का संघ है, यह आपका अनुच्छेद 1 में बताया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है, तो स्मारकों एवं स्थान तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करने के बारे में बताता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो आपका उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रयान 3 को सुरक्षित लैंडिंग करने के उपलक्ष्य में किस तारीख को राष्ट्रीय स्पेस डे मनाया जाएगा, तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है, तो जगन्नाथ देवता के याद में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन था कि चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चालुक्य वंश के संस्थापक आपके पुलकेशिन प्रथम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपका गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नियामक संस्था भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख करती है, तो आरबीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी घाटी की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो पश्चिम घाटी की सबसे ऊँची चोटी आपका अनाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन था कि युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आईसीसी ओडीआई 2023 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोहित शर्मा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था कि बोडी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो आपका असम राज्य में बोला जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बाथू कम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो तेलंगाना राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लार में मौजूद उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एमाइलेज। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जानी जाती है, यह कहाँ से निकलती है, तो यह आपके मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 3 चांद पर कब लैंड हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को आपका लैंड हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि जंगली गधा अभयारण्य किस राज्य में
स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपका वित्त मंत्री होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में लगाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली निर्वाचित लोकसभा भारत में कब अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1952 ईस्वी में आया था। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक की पहाड़ी से होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो आपकी बंगाली बोली है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो भारत को आपका श्रीलंका से अलग करती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपका वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका वर्ष 1906 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना आपके 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो रविशंकर की है। रोलेक्ट एक्ट कब आया था? तो रोलेक्ट एक्ट आपका वर्ष 1919 ईस्वी में आया था। कि वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद शमी है। अगला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो देखिए भाग 4 पूछ रहा है और आपका अनुच्छेद 51A पूछ रहा है, तो इसका संबंध आपके मौलिक कर्तव्य से है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताइए। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दक्कन के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो ऑप्शन में आपका सतलज दिया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ये आपका जो सतलज नदी है ये आपका हिमालय पार की नदियाँ है। अगला आपका क्वेश्चन था कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम सीटों की संख्या आपका 250 होता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्ष 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि पड़वानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। समानता का अधिकार संबंधित है, तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 का 33वां व्यास सम्मान किस पुस्तक को दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यादें और यादें को दिया गया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के आपके पुष्पा भारती हैं। इसके आगे देखिए अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1/3 सीट का आरक्षण दिया गया है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग आपके लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में उगाड़ू एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि हार्नबिल उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो यह आपका नागालैंड राज्य का उत्सव है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाह्य हिमालय को हम कहते हैं।
अगला क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका इसका संबंध आपके अनुच्छेद 51A से है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ऑप्शन में आपका पाली दिया गया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी किताब कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्राम्ब ऑफ सैंड है। अगला क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश से जुड़ी है, तो इनका संबंध आपके गुलाब वंश से है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 112 क्या है, तो अनुच्छेद 112 आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन था कि 38वीं नेशनल गेम्स कहाँ आयोजित होगा, तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1885 के कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो आपके 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन था कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साई राज रिंकी रेड्डी और आपके चिराग शेट्टी को दिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन था कि 15 नवंबर को किसकी याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 3 द्वारा चांद पर खोज की जाने वाली तत्व कौन सी है, तो वो आपका सल्फर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बलवंत शासक कब बना था, तो बलवंत शासक आपका 1266 ईस्वी में बना था। कोप 28 कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपका दुबई में आयोजित हुआ था। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो धर्म जाति लिंग नस्ल के जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 226 क्या है, तो उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य चुनाव आयोग कौन सा चुनाव कराता है, तो पंचायत का चुनाव कराता है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके अलवर्णी हैं। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि न्यासी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि मुंडेरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी आपका 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा विटामिन शरीर में बनता है, तो विटामिन डी बनता है। जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो सऊदी अरब की मुद्रा आपका रियाल है। क्या है, तो रियाल है। अगला क्वेश्चन था कि आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आयरलैंड की राजधानी आपका डबलिन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है, तो अनुसूची 4 में बताया गया है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि अनुच्छेद 111 क्या है, तो अनुच्छेद 111 आपका संसद में विधायकों की स्वीकृति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 110 क्या है, तो अनुच्छेद 110 आपका वित्तीय अनुच्छेद 110 क्या है, तो अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक है। और अनुच्छेद 112 क्या है, तो वित्तीय विवरण है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, तो देखिए परिसीमन आयोग का गठन आपका अभी तक 4 बार किया जा चुका है। पहली बार आपका 1952 में हुआ था, उसके बाद से 1963 में, 1973 में, और फिलहाल आपके जो लास्ट बार हुआ है वो आपका 2002 में हुआ है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल आपका कबड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि लौसी झील कहाँ पर है, तो ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपके फलों, शहद और बागवानी उत्पादन से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जनगणना 2001 और 2011 की साक्षरता में कितने का अंतर है, तो 9.04% का अंतर है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन थे, तो वो आपके नीरज चोपड़ा थे। और देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीता था, 4 कांस्य मेडल जीता था, यानी कि टोटल आपके 7 मेडल जीता था। और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी थी, तो भारत की रैंकिंग आपका इसमें 48 नंबर पर था और पहले स्थान पर आपका चीन देश था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपका वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी को आया था। इसके आगे देखिए
अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी में बनाया गया है, तो कृष्णा नदी में बनाया गया है। ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए, तो मीथेन होता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र आपका CH4 होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आम्र वर्षा किस राज्य में होती है, तो आम्र वर्षा आपका केरल और कर्नाटक में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का महिला साक्षरता दर कितना है, तो 65.46% है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गोम्बे हम्बा किस राज्य का त्यौहार है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य का त्यौहार है। शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था, तो 11 जून 2023 को कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी चिनाब नदी है। हेमिस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपका वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। देखिए मोपला विद्रोह आपके 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि किसने तुगलकाबाद शहर बनाया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में कौन सी बोली बोली जाती है, तो उत्तराखंड में आपका हिंदी बोला जाता है। देखिए ऑप्शन में आपका हिंदी दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो अप्रैल 2020 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीनीकरणीय संसाधन है, तो कोयला आपका है। अगला क्वेश्चन था कि किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2004 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच, तो बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में आपका बाबर विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में लूसी बोली बोली जाती है, तो मिजोरम राज्य में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 का संबंध आपके उपाधियों के अंत से है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो जब आपका संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या 14 था। फिलहाल अगर बात करें भाषाओं की संख्या, तो भारत के 8वीं देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि फिलहाल आपका 22 भाषाएं है, लेकिन जब संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या आपका 14 हुआ करता था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंपारण किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो 1974 से लेकर 1978 तक था। अगला क्वेश्चन था कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2016 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बलवन का कार्यकाल बताइए, तो देखिए बलवन का कार्यकाल आपका 1265 से लेकर 1286 तक माना जाता है। बहुत जगह देखेंगे आप तो 12 से 66 से लेकर 1286 तक देखने को मिलेगा। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन में आपका जो दिया गया था उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यमुना की सहायक नदी बताइए, तो यमुना की सहायक नदी आपका चंबल है, छोटी सिंधु है, बेतवा है और आपका केन है। अगला क्वेश्चन था कि तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है, तो तमिलनाडु के वर्तमान सीएम आपके M.K. स्टालिन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपके महानदी उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अपना का विलोम क्या होता है? तो अपना का विलोम आपका पराया होता है। अगला क्वेश्चन था कि द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्य में है? तो देखिए 6 राज्य में है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और आपका कर्नाटक राज्य है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, जिसमें आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन था कि पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक यही आपका बाबर था। अगला क्वेश्चन था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव हैं। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 61 का संबंध आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के सीएम कौन है? तो राजस्थान के सीएम आपके भजन लाल शर्मा हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? तो राजस्थान में आपके 10 संभाग है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड कप 2023 का खिताब आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 53 का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने का अधिकार रखता है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध आपका 1528 ईस्वी में मुगलों और राजपूतों के बीच हुआ था। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मौलिक कर्तव्य का संबंध आपके अनुच्छेद 51A से है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए ये आपका क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है अधिकतर? तो भारत में काली मिट्टी का विस्तार आपका अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र वाले साइड में, कर्नाटक वाले साइड में, गुजरात वाले साइड में और आपके मध्य प्रदेश का जो आपका मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आम में कौन सा अम्ल होता है? तो आम में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। अनुच्छेद 65 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 260 क्या है? तो केंद्र सरकार को उन क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है जो भारत का हिस्सा नहीं है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो आपके अमित शाह हैं। सूर्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 76 का संबंध आपके भारत के महान्यायवादी से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो नंद वंश के संस्थापक आपके महापद्म नंद हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विष का विलोम क्या होता है? तो विष का विलोम आपका अमृत होता है। चंद्रमा का परिवासी आपका रजनीश होता है और आपका शशि होता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला शोषण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए यह आपका जो अधिनियम है इसको 2005 ईस्वी में पारित किया गया था, लेकिन लागू की बात करेगा तो इसे आपका 2006 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि हंगरी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग आपका 111 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन था कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण आपके शाहजहां के द्वारा दिल्ली में कराया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आपके झारखंड राज्य से है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संघीय संसद की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1950 ईस्वी में किया गया था। अभिलेखीय न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 129 से है। तो देखिए आज हमने आपके 10 जून से लेकर 12 जून के एग्जाम में जितने भी यानी कि टोटल आपके देखा जाए तो 9 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और आपके हिंदी के जो हमें मिले थे उसको हमने अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं।